तो हेलो भाई लोगों, ब्लू लॉक का न्यू चैप्टर यानी कि चैप्टर 336 आ चुका है। और भाई ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको यूरी और कारासू के बीच काफ़ी अच्छा ड्यू देखने को मिलने वाला है। और भाई इस चैप्टर में जिस तरीके का कारासू गेम प्ले दिखाता है ना, उस तरीके के गेम प्ले को देखकर यहाँ ईगो जिनपाची बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और भाइयों मैं रियलिटी में बताऊँ ना, यहाँ डाउनफॉल ईसाई का नहीं कारासू का चल रहा है। और भाई अब तुम सोच रहे हो कि मैं क्या फालतू बातें कर रहा हूँ, क्योंकि भाई कारासू तो पिछले कुछ चैप्टरों से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, बट भाई उसका डाउनफॉल कैसे चल रहा है तो भाई उसको जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो चलो तो भाई अब चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें चैप्टर की शुरुआत में ह्यूरी को दिखाया जाता है, जो कारासू से पास लेने के बाद अपने मेटा विजन को ऑन कर लेता है। और यहाँ ह्यूरी कारासू के बारे में ये सोच रहा होता है कि कारासू बिल्कुल सही है। अब इस टाइम पर इसागी से रिलेटेड सारे अटैकिंग पैटर्न बेकार हो गए हैं और अब हमारे पास डिफरेंट पैटर्न बनाने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। और यहाँ ह्यूरी एक डिफेंडर को चकमा देते हुए आगे बढ़कर जैसे गोल करने के लिए जा रहा होता है कि उसी वक्त फ्रांस के दो डिफेंडर ह्यूरी के शॉट को ब्लॉक करने के लिए जाते हैं और वो इसी वजह से यहाँ ह्यूरी कारासू को पास कर देता है। और यहाँ फ्रांस के प्लेयर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि एक और साइड पास, और यहाँ ह्यूरी कारासू से गोल करने के लिए कहता है। और यहाँ कारासू मन ही मन में ह्यूरी से ये कह रहा होता है कि ये नहीं करना था बेवकूफ, इस टाइम पर शूट करने की जिम्मेदारी तेरी है मेरी नहीं, और तेरे अंदर एक स्ट्राइकर वाली एबिलिटी है और ये चीज मैं पहले से ही तुझ में देखता आ रहा हूँ। और फिर ब्लू लॉक में आने के बाद तूने अपने स्ट्राइकर वाली फीलिंग को छोड़ दिया। और भाई यहाँ कारासू गोल करने के बजाय ह्यूरी को पास कर देता है और ये ह्यूरी कंफ्यूज हो रहा होता है कि ये बंदा गोल करने के बजाय मुझे क्यों पास दे रहा है। और यहाँ साइड से रिनो और इसागी आ रहे होते हैं और वो दोनों ह्यूरी से पास मांगने लगते हैं, बट भाई यहाँ कारासू ह्यूरी से ये कहने लगता है कि इडियट गोल कर। और भाई यहाँ कारासू अपने फुल डेंजरस मोड में आने के बाद दो डिफेंडर्स को अकेले रोकते हुए ह्यूरी से कहने लगता है कि विक्ट्री का एक पाथ होता है जिसे सेल्फ सेक्रीफाइस कहते हैं। और भाई इसी के साथ यह ह्यूरी एक गायरो शॉट के साथ गोल कर देता है और भाई ये लिटरली जापान वर्सेस फ्रांस का स्कोर बराबर हो जाता है। और भाई यहाँ तो चार्ल्स कंफ्यूज हो रहा होता है कि इन्होंने तो इसागी योइची के बिना ही गोल करके दिखा दिया। और यहाँ में जापान के ऑडियंस को भी दिखाया जाता है जो भाई पूरे फुल जोश में थे। और यहाँ में ह्यूरी और कारासू का सेलिब्रेशन भी दिखाया जाता है और इसी के साथ यहाँ चिगरी और बाचिरा भी सेलिब्रेशन करने के लिए जाते हैं। बट भाई यहाँ इसागी खुश होने के बजाय कंफ्यूज हो रहा होता है और अपने मन में ये सोच रहा होता है कि हमने कर दिखाया, अब हम फ्रांस की बराबरी पर आ गए। लेकिन कारासू ने जिस तरीके से खेला है उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसी प्ले स्टाइल थी जिससे उसने गोल करने का अपना मौका पूरी तरीके से गंवा दिया। और इसके अलावा इसागी ये भी सोच रहा होता है कि क्या ये सही में ठीक है, क्या यही ब्लू लॉक में खेलने का तरीका है। मतलब भाई इसागी ये कहना चाहता है कि ब्लू लॉक की मेंटलिटी के हिसाब से कारासू को गोल करना चाहिए था, ना कि अपने आप को सेक्रीफाइस करके दूसरे के लिए गोल करने की सिचुएशन को क्रिएट करना। मतलब भाई ये कारासू अब ब्लू लॉक की अपोजिट मेंटलिटी के हिसाब से खेल रहा है। और भाई इसागी ये सब सोच ही रहा होता है कि उस वक्त वहाँ हीगो आ जाता है और ये हीगो इसागी से कहने लगता है कि इसागी योइची के बिना गोल, वो भी ऐसे बंदे के थ्रू जिसमें नंबर 2 जैसी मेंटलिटी हो। सही में ये बुरा नहीं है ब्लू लॉक, ये वही पावर है जिसके बारे में मैं डेस्टिनी की बात कर रहा था। इसी के साथ क्या हीगो इसागी से और ही बात करने लगता है और कहने लगता है कि ब्लू लॉक एक ऐसे लेवल तक पहुंच सकता है जहां वो वास्तव में फ्रांस को टक्कर दे सकता है, बट ब्लू लॉक को उस लेवल पर पहुंचाने की चाबी तुम्हारे पास है इसागी योइची। अगर तू अपनी डेस्टिनी के हिसाब से चलता है और नंबर 2 के लिए खेलता है तो तू ब्लू लॉक की टीम को उस लेवल तक पहुंचा सकता है जहां वो फ्रांस को टक्कर दे सके। और हीगो के ऐसा बोलते हुए रिन आ जाता है और इसागी के बाल खींचते हुए कहने लगता है कि उसकी फालतू बात पर ध्यान मत दे इसागी, तू मेरे साथ नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने के लिए बना है और तू नंबर 2 बनने वाली बातों को अपने दिमाग से निकाल दे और मेरे साथ नंबर 1 बनने के लिए खेल। और फिर उसके बाद हमें यहाँ अन्नीचान को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए ईगो जिनपाची से कहने लगती है कि हमने कर दिखाया। ये एक अननोन अटैकिंग पैटर्न का एक्सपेरिमेंट है जिसे कारासू और ह्यूरी ने पूरा करके दिखाया। बट भाई यहाँ ईगो जिनपाची इस गोल से ज्यादा खुश नहीं होता और अन्नीचान से सीरियस होते हुए कहने लगता है कि ये मेरी समझ से परे है, ये वो केमिकल रिएक्शन नहीं है जो मैं चाहता था। मतलब भाई यहाँ ईगो जिनपाची सीधे सीधे कारासू को टारगेट करते हुए कह रहा होता है। और यहाँ में लास्ट पैनल में इसाई को दिखाया जाता है जो ये सोच रहा होता है कि मुझे किस पर बिलीव करना चाहिए और ये ब्लू लॉक में चल क्या रहा है। देखो भाई ये गोल हुआ अच्छी बात है, पर कारासू के पास गोल करने का इतना अच्छा मौका था बट उसने अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस करके गोल करने का मौका छोड़कर ह्यूरी को पास कर दिया। ये तो ब्लू लॉक का एक अपोजिट माइंडसेट हुआ ना, क्योंकि भाई ईगो जिनपाची ये कहता है कि दूसरों की मदद करने से ज्यादा जरूरी खुद गोल करना होता है। और वैसे भी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में ईगो जिनपाची ने ये बताया था कि जापान की टीम इसलिए हारती है क्योंकि वो टीम वर्क और पास करने पर ज्यादा ध्यान देती है और दूसरे प्लेयर के लिए अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर देती है।
है। और भाई अब ये चीज़ कारासू में भी आ चुकी है। बट भाई तुम सोच रहे होगे कि गोल तो हुआ है ना, और वो भी वर्ल्ड क्लास फ्रांस की टीम के सामने, वो तो अच्छी बात है ना। बट भाई इस चीज़ का इफेक्ट आगे चलकर पूरी ब्लू लॉक की टीम पर पड़ सकता है, और इतना बुरा इफेक्ट पड़ सकता है कि आगे चलकर ब्लू लॉक बहुत गंदी तरीके से हार सकता है। और भाई अगर ब्लू लॉक ऐसे ही आगे बढ़ता रहा ना, तो भाई ब्लू लॉक पुरानी वाली जापान की टीम की तरह हो जाएगी, जिसमें ईगो जैसी कोई चीज ही नहीं थी। मतलब भाई यहाँ टीम वर्क का मतलब एक दूसरे की मदद करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को चैलेंज करके और एक दूसरे का इस्तेमाल करके जीतना है। अगर भाई सब कारासू की मेंटेलिटी के साथ चलते हैं ना, तो भाई पुरानी वाली जापान की टीम और इस टाइम वाली ब्लू लॉक जापान की टीम में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। और वैसे भी भाई अभी तक लोकी और ह्यूगो ने अपना रियल पोटेंशियल दिखाया भी नहीं है। अगर भाई ये फ्रांस अपना रियल पोटेंशियल दिखाने लगे, तो भाई ब्लू लॉक बहुत बुरी तरीके से हार सकता है। बट भाई अगर ब्लू लॉक की टीम ईगो जिनपाची की फिलोसफी और माइंडसेट के साथ चलती है, तो जापान की टीम फ्रांस को अच्छी टक्कर दे सकती है। और भाइयों मैं रियलिटी में बताऊं ना, तो भाई ये ईगो को भी पता है कि अगर ब्लू लॉक के ईगो को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, तो जापान फ्रांस से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। और भाई इसी चीज़ की वजह से और इसी कारण से ब्लू लॉक आगे चलकर फ्रांस से हार सकता है। और भाई तुम सब क्या सोचते हो, कारासू ये सब चीजें जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो तो भाइयों, मैं चैप्टर को रेट करना चाहूंगा 10 में से 9.7। और भैया नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं होने वाला, और ये नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल होने वाला है फॉर दी ब्लू। तो भाइयों अगर आपको मेरी मांगा एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और मैं मिलता है नेक्स्ट वीक ब्लू लॉक के न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।